नमस्कार सभी को। जय माता दी, जय श्री राम। सभी अपने अपने इष्ट देव का जयकारा लगा दे। एक बार कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव की जय अवश्य ही लिखें। आज मैं आपके लिए बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं बहनों के और भाइयों के हमारे पास कि हम दुखों से बहुत परेशान आ चुके हैं। ऐसे कोई उपाय बता दो कि दुखों से हमें हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए। ऐसे कमेंट आए हैं कि एक दुख से छुटकारा पाते नहीं दूसरा दुख जकड़ लेता है। मैम, ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे हम दुखों को हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी से दूर कर पाएँ। बहुत सारे बहनों ने, बहुत सारे भाइयों ने ऐसे मैसेज किए हैं, तो हम सभी मैसेज का रिप्लाई फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। इनमें उपाय बताते हैं जिनसे सभी का भला हुआ। कई हमारे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने चैनल पे आके ही कमेंट के माध्यम से ही थैंक यू बोला है। उनको ये उपाय करते करते 1 महीने में ही लाभ हो गया है। तो अपनी श्रद्धा के ऊपर भी है और हमारे चैनल पर बताए गए उपाय सभी सात्विक होते हैं। इनको कोई भी व्यक्ति कर सकता है, ठीक है। कोई भी इनमें तांत्रिक या वैसा गलत करने वाला कोई भी उपाय नहीं है। सभी उपाय सात्विक तरीके से और सात्विक ही होते हैं। तो आज हम कमेंट ले रहे हैं। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि दुख बहुत परेशान कर रहे हैं। एक समस्या के बाद दूसरी समस्या, दूसरी समस्या के बाद तीसरी समस्या में फंसे रहते हैं। तो जीवन के दुखों को दूर करने के लिए कई उपाय होते हैं। इनमें कुछ धार्मिक, मानसिक और घरेलू उपाय भी शामिल हैं। नियमित रूप से साधना, भगवान के प्रति सकारात्मक सोच और शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना दुख को कम करने में सहायक माना जाता है। धार्मिक उपाय: भगवान शिव की पूजा करें। महादेव को ऐसे देवता माने गए हैं कि वे काल को भी हर लेते हैं। शिव की पूजा करें। विशेष रूप से सोमवार को शिवालय में, घर के पास किसी भी मंदिर में जाकर या घर पर ही जो शिवलिंग हो उस पर दूध, दही, घी, शहद आदि का अभिषेक करें, या जो पॉसिबल हो सके अपने आप से जो बन सके, या दूध गंगा जल लेकर जाएं और उसका अभिषेक करें तथा ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इससे जीवन के दुख दूर होते हैं और मन को शांति मिलती है। महादेव की पूजा ऐसी है कि हमें किसी भी दुखों से लड़ने की शक्ति प्रदान कर देती हैं और दुख कम करने में सहायक होती हैं। लड्डू गोपाल की पूजा करें। हो सके तो पॉसिबल लड्डू गोपाल बहुत सारे घरों में, अब तो ऐसा प्रचलन आ गया है कि लड्डू गोपाल बहुत सारे घरों में रखे जाने लगे हैं और अच्छी बात है। लड्डू गोपाल की पूजा करना बहुत अच्छी बात है। लड्डू गोपाल की पूजा करें, उन्हें झूला झुलाएं, भोग लगाएं। इससे भी दुखों से मुक्ति मिलती है, दुखों को सहने की ताकत मिलती है और दुख धीरे धीरे करके ज़िंदगी से निकल जाते हैं और सुख की तरफ आदमी बढ़ने लगता है। जीवन में सुख और दुख तो आते ही रहते हैं। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख तो चलता ही रहता है। पर ये जो पूजा पाठ उपाय हैं, इनको करने से हमें दुख को झेलने की क्षमता आ जाती है। वह छोटा सा लगने लगता है और हम उस दुख को पार करके बाहर निकल जाते हैं। ध्यान और साधना नियमित करें, इससे मन को शांति मिलती है और नकारात्मक विचार दूर होते हैं। अपने दुख को छुपाने की बजाय उसे व्यक्त करें, जैसे रोना, और एक बार मन से बाहर निकाल दे। कोई भी मन पे बोझ है उसको अपने के साथ, किसी अपने के साथ, अपनी मम्मी के साथ, अपनी कोई भी ऐसा कोई खास व्यक्ति हो जिस पे हमें विश्वास हो। बिना विश्वास वाले व्यक्ति से मत बताएं। किसी भी ऐसे व्यक्ति से, जैसे अपने माँ बाप होते हैं, तो दुख को अपने माँ बाप के साथ शेयर ज़रूर कर सकते हैं। सकारात्मक और सुखद चीज़ों पर ध्यान दें, जैसे हंसी खुशी पल बिताना, आराम करना, सुकून देने वाले कार्य करें। जिस कार्यों में हमें सुकून मिलता है, जिसमें शांति, दिमाग को शांति महसूस होती है, ऐसे कार्य करें। अपने शरीर पर ध्यान
दें, अपने शरीर का और अपने स्वास्थ्य का ध्यान दें। पता है, शरीर ही हमारा सबसे बड़ा धन और सबसे बड़ा मित्र है। अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो कोई किसी का नहीं है। ठीक है, अपने शरीर पर ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। और आराम करें, आवश्यकता अनुसार आराम करें, स्वस्थ भोजन करें, अच्छा शाकाहारी भोजन करें। हो सके तो मतलब नॉन वेज ही शाकाहारी ही लें। ठीक है, बिल्कुल शाकाहारी भोजन ही खाएं। सुबह उठकर तुलसी के पौधे को जल देना चाहिए। लगातार 43 दिनों तक ऐसा करने से जीवन की परेशानियां दूर होती हैं। दूध पानी मिश्रित बर्तन सिरहाने रखकर नींबू का रस मिलाकर अगले दिन उसे कीकर की जड़ में डालने से भी लाभ होता है। और तुलसी माता को तो वरदान मिला हुआ है मनुष्य की दुखों को और समस्याओं को हरने का। जो तुलसी की पूजा करता है उसके भी दुख अपने आप ही कम होने लग जाते हैं। शिवलिंग पर सोमवार को काली मिर्च मिलाकर दूध अर्पित करें। इससे सुख समृद्धि बढ़ती है और दुख दूर होते हैं। महादेव की पूजा जरूर करें। श्री गणेश और माता लक्ष्मी जी की पूजा करें और नारियल को की विधिवत पूजा करके उसे तिजोरी में रखने से आर्थिक और मानसिक समस्याएं दूर होती हैं और जीवन में आने वाली बाधाएं कम होती हैं। और नींबू दूध दही के मिश्रण का सेवन करके स्नान करने काली हल्दी में दुख और समस्याओं को दूर करने के बहुत सारे गुण पाए जाते हैं। तो काली हल्दी का चमत्कारिक उपाय, काली हल्दी की गांठ को धागे में पिरोकर उसे गंगा जल या पवित्र जल से शुद्ध करें। फिर इसे अपने गले या हाथ में पहनने से नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं और मानसिक शांति मिलती है। गुरुवार के दिन काली हल्दी का तिलक लगाएं। इससे ग्रह दोष दूर होकर तरक्की होती है और जीवन में खुशहाली आती है। काली हल्दी को आटे की लोई में गीले चने और गुड़ के साथ भरकर काली हल्दी को आटे की लोई में गीले चने और गुड़ के साथ भरकर ध्यान से सुने। रोगी के सिर से 7 बार उतारकर गाय को खिलाने से गंभीर बीमारियों से सुरक्षा होती है। काली हल्दी को मतलब ज्योतिष में भी बहुत ही महत्व दिया गया है और इसमें काली हल्दी में एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण पाए जाते हैं, जिससे यह कई रोगों में भी लाभकारी मानी जाती है। काली हल्दी का पेस्ट बनाकर दर्द या सूजन वाली जगह पर भी लगाने से आराम मिलता है। दूध या शहद के साथ प्रतिदिन 1 चम्मच काली हल्दी का सेवन, 1 चम्मच तो ना करें, आधा चम्मच ही सेवन करें। इससे मानसिक तनाव को यह कम करती है और स्वास्थ्य को सुधारती है। काली हल्दी को शुद्ध जल में भिगोकर घर में धूप देकर रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती और सुख समृद्धि का वास होता है। काली हल्दी को नकारात्मक ऊर्जा अवशोषक माना जाता है। काली हल्दी नकारात्मक ऊर्जा का घर से नाश करती है। बहुत सारी तांत्रिक मान्यताओं में भी काली हल्दी को उच्चतम स्थान प्राप्त है, जो व्यक्ति के जीवन से बाधाओं को दूर करती है। और दुख दूर करने के लिए या समस्या दूर करने के लिए, जिस भी समस्या में आप फंस चुके हों या कोई भी रास्ता ना दिख रहा हो, तो रोज़ सुबह भगवान शिव या गणेश को अपने पूजा देवता, अपने भी किसी भी इष्ट, जिस भी भगवान को आप मानते हैं, जैसे कि बाबा श्याम को मानते हैं या माता रानी को मानते हैं या शिव भगवान को मानते हैं, गणेश जी को मानते हैं, जो भी आपका इष्ट हो, उसको उनके नाम का एक छोटा सा कलश लेकर अपने पूजा स्थल में रख ले। कलश यानी कि छोटा सा लोटा, छोटा भी हो सकता है, बड़े साइज का भी हो सकता है, जितना आपका सामर्थ्य हो। और वो अपने भगवान के नाम का रख ले कि भगवान जी, ये मैंने आपके लिए जल रखा है, इसको ग्रहण कर लेना और हमारे जीवन से हमारी सारी समस्याओं को दूर कर देना। और अपने इष्ट देव के नाम का एक दीपक ज़रूर जलाएं। इससे भी घर से सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा और दुखों का अंत हो जाता है। सुंदरकांड हो सके तो, पॉसिबल हो सके तो सुंदरकांड का पाठ करें। रोज़ ना कर सके तो मंगलवार को ज़रूर करें। अगर मंगलवार को भी सुंदरकांड नहीं कर सकते, बहुत टाइम लगता है इसमें,
तो सुंदरकांड में दिया गया है विभीषण शरणागति। विभीषण शरणागति सिर्फ 1 पेज का है, 1 डेढ़ पेज का है, ज़्यादा बड़ा तो है नहीं है। 10 मिनट लग जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा उसमें, अगर अच्छी तरीके से करेंगे उस पाठ को। तो विभीषण शरणागति का पाठ घर में रोज़ अवश्य करें। रोज़ ना कर सके तो मंगलवार को कर लें। वह विभीषण शरणागति सभी दुखों को हरने की शक्ति रखती है। विभीषण शरणागति का पाठ बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है। जिसने भी विभीषण शरणागति का पाठ किया है उसको 1 महीने में ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिले हैं। आप करके देखें और फिर हमें कमेंट बॉक्स में आकर बताएं कि इससे कितना लाभ हुआ, और इससे तुरंत ही दुख से निकलने का रास्ता मिल जाता है। किसी भी कीर्तन, सत्संग या जागरण में अवश्य ही शामिल हुए, क्योंकि वहाँ सकारात्मक ऊर्जा रहती है जो जीवन की बाधाओं को हल कर देती हैं। ध्यान और प्राणायाम अपना दिनचर्या में ज़रूर शामिल करें। थोड़ा ध्यान, अपने इष्ट देव का ध्यान करें, अपने इष्ट देव का ध्यान कर लें, और थोड़ा बहुत प्राणायाम जितना हो सके, जितना 5-10 मिनट का टाइम आपको पूरे दिन में लगता है, तो अपने लिए 5 या 10 मिनट का समय अवश्य निकालें। से भी समस्याओं का हल आसानी से मिलने लगता है। और समस्या का विश्लेषण करें, उसको छोटे, अगर बहुत बड़ी समस्या है तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर उसका हल निकाल लें। और विश्लेषण करना यानी उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर उसका समाधान करें। कभी कभी समस्या छोड़कर ताजगी से सोचने पर, मतलब इस तरीके से सोचें कि उसका हल निकल ही जाएगा। अपनी सोच को पॉजिटिव रखें और सभी प्रकार की समस्याओं का हल निकल जाता है अगर हम अच्छे तरीके से सोचें। क्योंकि समस्या में होना तो कुछ नहीं है, समस्या तो बनी ही रहेगी, पर अगर हम अच्छे दिमाग से पॉजिटिव होकर, फ्री माइंड होकर उसके बारे में सोचें तो कुछ ना कुछ रास्ता उसके बारे में ज़रूर निकल जाता है। सकारात्मक सोच रखें और नकारात्मक विचारों से बिल्कुल ही दूर रहें। या नकारात्मक व्यक्ति है कोई, हमारे दिमाग में गलत विचार डाल रहा है, तो उससे भी दूरी बना लें और अपने आप को किसी ना किसी काम में व्यस्त रखें। और जैसे पढ़ाई करना, कुछ भी बुक्स पढ़ना, योग या कोई भी नया शौक, अच्छा भगवान की पूजा करना, इन शौक में अपने आप को व्यस्त रखें। घर में तुलसी का पौधा लगाएं, ज़रूर लगाएं। जिसके भी घर में तुलसी का पौधा नहीं है वह अपने घर में तुलसी का पौधा अवश्य ही लगाएं। उसमें जल दें, उसकी देखभाल करें। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और सभी समस्याओं का अंत होने लगता है। तुलसी को सूखने ना दें। अगर तुलसी सूख जाती है तो तुरंत ही नया पौधा लाकर अपने गमले में लगा लें, पर तुलसी घर में सूखनी नहीं चाहिए। जैसे सर्दियों में तुलसी सूखने लगती है, ठंड होने लगती है, तो उससे को बाहर से उठाकर कहीं पे ऐसी जगह पे रख दें कि इस प्रकार के गमले में लगाएं कि बाहर से उठा के उसको अंदर रख ले कहीं, फिर धूप में रख दें, धूप दिखा दें, क्योंकि तुलसी घर में सूखनी नहीं चाहिए। घर में हर शुक्रवार को साबुत लाल मिर्च और श्रृंगार पत्ती जलाएं और श्रृंगार पत्ती जलाएं। यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है। अपने घर को उत्तर पूर्व दिशा साफ रखें। उत्तर पूर्व दिशा में हमारे घर में देवी देवताओं का वास माना जाता है। यह हमारे घर की अच्छी दिशा मानी जाती है। हमारे घर की उत्तर पूर्व दिशा हमारे लिए बहुत ही शुभ दिशा मानी जाती है। इसको साफ रखें जहाँ सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित होती है। और अपने इष्ट देव का निरंतर ध्यान करते रहें। हर मंगलवार या शनिवार को हनुमान जी की आराधना करें। सुंदरकांड ना कर सके, चालीसा ना कर सके तो राम नाम का जप 5 मिनट बैठ के अवश्य करें। राम नाम का जाप करने से भी जीवन के संकट कटने लगते हैं और जीवन में शुभता आने लगती है। आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं। धीरे धीरे पिछले जन्मों के भी पाप हम राम नाम के प्रभाव से कटने लगते हैं और राम नाम का बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है जीवन में। राम नाम
ऐसा जाप है जिस पे जो भी राम नाम का जापक होता है उस पे हनुमान जी अपने आप स्वयं ही कृपा करने लगते हैं। राम का नाम का जाप सुनने हनुमान जी स्वयं पहुंच जाते हैं। राम नाम के जाप का इतना प्रभाव है। बजरंग बाण हो सके तो बजरंग बाण हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करें शुद्ध रूप से। इससे मन की बाधाएं घटती हैं, मन को शांति मिलती है और समस्याएं दूर होती हैं। घर में नकारात्मक जो ऊर्जा होती है वह भी धीरे धीरे करके ख़त्म होने लगती है। हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का इतना बड़ा प्रभाव होता है। अगर ये भी ना कर सके, इसके लिए भी टाइम ना निकाल सके, तो राम राम जय श्री राम, जय श्री राम जय जय राम इनका जाप करो। श्री राम राम रघुनंदन राम, श्री राम राम भरताग्रज राम, श्री राम राम रणकरकस राम, श्री राम राम शरणम भव राम। इन शब्दों का जाप करें। ठीक है। एक राम नाम का एक मंत्र है, राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नामे तुल्यम श्री राम नाम वरानने। यह भी बहुत ही प्रभावशाली मंत्र माना गया है। इसको शायद राम रक्षा स्तोत्र से ही लिया गया है। जितना राम रक्षा स्तोत्र हमारे जीवन में सहायता करता है, इतना ही यह मंत्र हमारे जीवन में सहायता करता है और दुखों को दूर करने में बहुत ही सहायक होता है। तो राम नाम कलयुग केवल राम आधारा, कलयुग को केवल राम नाम का ही आधार माना गया है कि जो भी कलयुग में राम नाम का जाप करेगा वह ही इस भवसागर से तर जाएगा। उस पे हनुमान जी भी कृपा करेंगे, उसके दुख दूर भी होंगे। तो ठीक है, जो राम नाम का जाप कर सकते हैं तो वो राम नाम का जाप करें। जो राम नाम का जाप नहीं कर सकते वो अपने इष्ट देव का, जिस भी भगवान में श्रद्धा है, जिस भी भगवान में श्रद्धा है, हनुमान जी में है, भोलेनाथ में है, माता रानी में है, या किसी में भी आपकी श्रद्धा है तो उस नाम का जाप अवश्य ही करें। अपने जीवन में आप अपने इष्ट देव का नाम का जाप करके प्रभाव को देखना कि कितना हमारे दुख दूर हुए हैं, कितने हमें दुखों से दूर करने के रास्ते मिल गए हैं, हमारी स्थिति पहले से कितनी अधिक बेहतर हो गई है। और मैंने पहले भी बताया है कि घर की उत्तर पूर्व दिशा में गंगा जल छिड़कें। जितनी भी हो सके साफ सफाई उत्तर पूर्व दिशा में अवश्य ही रखें। इससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार पूरे घर में होता है, मानसिक स्थिति अच्छी होती है और आर्थिक समस्या भी दूर होती है और नकारात्मक प्रभाव कम होने लग जाता है। देखना, जिस भी घर में समस्या है ना, उसका उत्तर पूर्व दिशा को ना ज़रूर खराब पाएगा, या उसमें वेस्ट सामान पड़ा हो या गंदगी हो या कुछ भी हो। उत्तर पूर्व दिशा घर की जब खराब होने लगती है तो घर में समस्या आने लगती है। लाल किताब के अनुसार ग्रह दोषों के लिए विशेष उपाय करें, जैसे मुख्य द्वार पर पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर लगाना या गणेश जी की तस्वीर लगाना। यह वास्तु दोषों को हमेशा के लिए घर से दूर कर देती है। हनुमान जी की या गणेश जी की तस्वीर घर के मुख्य द्वार पर कैसे लगाएंगे? किसी भी ब्राह्मण से उसकी थोड़ी बहुत पूजा स्थापना करा के तभी लगानी है। ऐसे नहीं बाज़ार से लाके हनुमान जी की और गणेश जी की तस्वीर अपने आप से ही लगा दी, ऐसे नहीं होता। तो इसको थोड़ा बहुत पूजा अर्चना करके धूप दीप दिखा के किसी ब्राह्मण को बुला के घर पे, अपने आसपास का कोई भी छोटा मोटा ब्राह्मण हो उससे इसकी स्थापना करा के तब वो मुख्य द्वार पर लगवाई जाती है। इससे अधिक शुभ लाभ मिलते हैं। काली हल्दी या नींबू का उपाय अपनाएं, जैसे काली हल्दी को गंगा जल में भिगोकर पूजा करना, और नींबू, जैसे किसी का भी व्यापार चल रहा है या गाड़ी है या घर है तो उसमें नींबू और साथ काली मिर्च जरूर टांगे। इनको शनिवार जैसे आज शनिवार को लगाई तो अगले शनिवार को नई बनाकर इनको लगा दें, और इससे भी घर की बहुत सारी समस्याएं हल होने लगती हैं और नज़र दोष भी समाप्त होने लगता है। नेगेटिव एनर्जी को भी नींबू सोख लेता है और मिर्च में इतना तीखापन होता है जो कि नेगेटिव ऊर्जा को अपने अंदर अवशोषित कर देती है और आसपास पॉजिटिव ऊर्जा को फैला देती है। प्रत्येक दिन तुलसी को पानी देना, किसी भी टाइम दे लो, नहाए हो उस टाइम, वैसे तो सुबह ही देना चाहिए। सुबह सूर्य
उगते टाइम, सूर्य उगने से पहले उठें तो दें तो अच्छा है, पर आजकल के टाइम में कौन इतनी जल्दी उठता है। तो जिस टाइम भी नहाएं उसी टाइम तुलसी माता को पानी दें और उनकी पूजा करें। धन्यवाद।